बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संविदा कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जिन्होंने जीवन का 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल दे दिया इस विश्वविद्यालय को, और आज उसके बाद जब उनको रेगुलर करने की बात आती है तो यहाँ पर दोबारा वैकेंसी निकाली जा रही है और फिर से परीक्षा कराने की बात हो रही है। पिछले 25 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से निरंतर मालवीय जी की बगिया में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए। प्रदर्शन 3 दिन से कर रहे हैं। हाँ 3 दिन से पूरा 24 घंटा प्रदर्शन चल रहा है और अब अभी तक कोई रिस्पॉन्स निकला नहीं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां आए दिन रोजगार देने की बात कही जाती है, वहीं पर बीते 3 दिनों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संविदा कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। चाहे दिन हो या रात, वो लगातार इसलिए धरना कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है 20 साल 25 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और संविदा पर अब उनको जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि नई वैकेंसियां निकाली गई है, जिसको लेकर के अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आज BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको बनारस में बड़े धरने पर बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीर देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मधुबन पार्क से, जहां पर BHU के संविदा कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्थायी कारण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सपा MLC आशुतोष सिन्हा जी हैं और उनसे जानेंगे यहाँ पर BHU के अंदर जो संविदा कर्मचारी का 3 दिनों से लगातार धरना चल रहा है, इसको लेकर के ये क्या कहेंगे, क्योंकि आज उनसे मिलने के लिए ये आए थे। देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया था और मधुबन में मैंने जब जाके यहाँ के जिन लोगों ने अपने खून और पसीने से इस विश्वविद्यालय परिवार को सींचने का काम किया है, ऐसे हमारे जो कर्मचारी यहाँ के हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, जिन्होंने जीवन का 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल दे दिया इस विश्वविद्यालय को, और आज उसके बाद जब उनको रेगुलर करने की बात आती है तो यहाँ पर दोबारा वैकेंसी निकाली जा रही है और फिर से परीक्षा कराने की बात हो रही है। तो आप सोच लीजिए कि जिन लोगों ने, उन लोग कितना अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे, जिन लोगों ने खून पसीने सींचने का काम किया था। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ रोजगार देने की बात की जाती है और इसी के तहत संविदा पे कर्मियों को रखा भी गया था। अब इस तरह की चीजें हो रही हैं सामने, क्या कहेंगे? देखिए, वही मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में आज BHU को जिन लोगों ने अपने खून पसीने सींचने का काम किया, आज उन लोगों को धरने बैठना पड़ रहा है अपने रोज़गार के लिए, अपने माता पिता के दवा के इलाज के पैसे के लिए, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस के लिए आज यहाँ धरने पर बैठे लोग हैं। आज हम लोग समर्थन देने आए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात करके इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और ये अगर नहीं मानेंगे तो ये लड़ाई जो सड़क से शुरू हुई है सदन तक जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में भी हमारी पार्टी इसको लड़ने का काम करेगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये वो कर्मचारी हैं जो लगभग 20 सालों से, 25 सालों से, 15 सालों से कार्यरत थे, लेकिन अब अचानक से इनको परमानेंट करने के बजाय नई वैकेंसियां निकाल दी गई है, जिसको लेकर के पिछले 3 दिनों से रात दिन एक करके ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इनसे सीधी तौर पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है। आज आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से धरने पर हैं, मांगे क्या है? आज हमारे धरना का 3रा दिन है और 24 घंटे कंटिन्यू ये अनिश्चित काल के लिए धरना चल रहा है, और हमारी मांगे हैं कि हमारे जो संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगी हैं, जो पिछले 25 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से निरंतर मालवीय जी की बगिया में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए, नियमितीकरण की जाए उनकी। क्या कहा जा रहा है कॉलेज प्रशासन की ओर से? प्रशासन से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के नियमितीकरण के लिए एक समिति बनाई गई है, जब समिति अपना रिपोर्ट देगी उसके बाद ही आप लोग के लिए कुछ किया जाएगा, और उसके तुरंत बाद ही ये एग्ज़ाम भी करा रहे हैं। एग्ज़ाम जो हो रहा है कनिष्क लिपिक का, उसमें हमारे विश्वविद्यालय में कार्यरत 125 कर्मचारी हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मी, और इन्होंने पोस्ट निकाला है 199 पोस्ट। अगर वो एग्ज़ाम करा देते हैं तो फिर वो हमें कहाँ रखेंगे? क्या नाम है? धर्मेंद्र नाथ तिवारी। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? हमको 20 साल हो गया। 20 साल। अब अचानक से ये बदलाव आया, क्या बदलाव? यही कि परमानेंट नहीं किया जा रहा? हाँ, अभी तक तो आशा में यही थे कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। तो अब आशा टूटी कब? टूटी इसलिए कि यो जूनियर क्लर्क का जो एग्ज़ाम हो रहा है, अगर ये हो जाएगा, पोस्ट फिलअप हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ रजिस्ट करेंगे? अब आप लोगों से तो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया होगा ना कि आप लोग को हटा दिया जाएगा? तो क्या इसी तरह हर समय रहेंगे हम लोग?
हम लोग से दूना तिगुना सैलरी वो लोग पाते हैं, उनसे दूना काम हम लोग करते हैं, तो ये हमेशा चलता रहेगा, कभी तो कुछ लाइन पर आवे। किस तरह के काम करते हैं आप? हम लोग देखिए यहाँ जितने भी हैं ग्रुप डी से ग्रुप सी के लोग हैं, जो कि सफाई कर्मी से लेके हमारे यहाँ बेलदार है, मिस्त्री है और क्लर्क के लोग भी हैं। हम लोग जब से काम कर रहे हैं तो लेकिन हम लोग के लिए कोई ऐसा कुछ नियम प्रारूप नहीं बना था, लेकिन अभी पिछले जो है अगस्त से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो है अपने जजमेंट दे रहे हैं कि जो भी लोग 10 साल के ऊपर काम कर चुके हैं, कोर्ट न गए हों और आउटसोर्स के थ्रू न रखे गए हों, उनका नियमितीकरण संभव है। अगर बीएचयू प्रशासन हो या कहीं भी केंद्रीय कार्यालय हो, पिछले विगत 2-3 महीनों में केंद्रीय कार्यालयों ने, बहुत सारे केंद्रीय कार्यालयों ने अपने यहाँ जो है इसी तरीके से यही नियम लगा के सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपने यहाँ परमानेंट कर दिया, नियमितीकरण कर दिया सबका। तो हम लोग को भी एक उम्मीद जागा, हम लोग सारे लोग यहाँ पे जो है 1203 लोग हैं, जिसमें पर जो धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जो धरने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम लोग के साथ है, मतलब टोटल विश्वविद्यालय में 1203 ऐसे लोग हैं जो दैनिक वेतन भोगी हैं और संविदा कर्मी हैं, जो ग्रुप डी है और ग्रुप सी के लोग हैं। प्रदर्शन 3 दिन से कर रहे हैं? हाँ 3 दिन से पूरा 24 घंटा प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक कोई रिस्पॉन्स निकला नहीं ना। हम लोग अभी तो मौसम भी बेकार है और खुले में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, और जिस दिन प्रदर्शन यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ ताला बंद था, प्रशासन ने ऑर्डर किया कि आप लोग यहाँ चले जाइए, मधुबन में सेंट्रल ऑफिस में नहीं बैठना है, तो सारे लोग यहाँ आए। यहाँ पूरा कूड़े से भरा था और उस समय बारिश भी हो रही थी और की सांप और बिच्छी वगैरह सब निकला। फिर यूट्यूब पे लोग डाले हैं, उसके बाद जो है प्रशासन सुबह जो आकर यहाँ पंखा लगवाया है और बत्ती वगैरह लगवाया, सफाई करवा। संविदा कर्मचारियों में सफाई कर्मी भी मौजूद हैं, वो भी प्रदर्शन पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या दुख दर्द है आप लोगों का? हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, हम लोग को अभी सरकारी नियुक्ति नहीं हुआ है। हम लोग कितने दिन से कर रहे हैं? हम लोग 2001 से मैं कर रही हूँ यहाँ पे। 2001 से, मतलब 25 साल? हाँ, 2 साल हम लोग मैं डेली बजट में थी और 2003 से मैं कंटेचुअल में काम कर रही हूँ। अच्छा, तो हम लोग कोई सुविधा नहीं मिलता है, ना मेडिकल सुविधा मिलता है हम लोग को, ना कोई चीज़ का सुविधा मिलता है। खाली हम लोग को वही, हम लोग ड्यूटी करते हैं, अगर हम लोग नागा करते हैं तो हम लोग का पैसा भी कट जाता है। कितना मिलता है? हम लोग को एफईएफ कटता है, एफईएफ कट का 18,000 रुपया आता है। बस हम लोग इस महंगाई में हम लोग 18,000 में कैसे चलाएंगे अपना परिवार? हम लोग बाल बच्चा कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? परमानेंट भी नहीं कर रहे? नहीं।